ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का अंजू की रसोई में। आज हम बात करेंगे छोटी दीपावली, जिसे हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नरक चतुर्दशी पे हमें कुल कितने दीपक लगाने हैं और यम का दीपक हमें कैसे निकालना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नरक चतुर्दशी, जिसे हम काली चौदस भी कहते हैं, दीपावली से पहले मनाया जाता है। इस दिन का महत्व है आत्मा की शुद्धि और बुराइयों से मुक्ति। मान्यता है कि इस दिन जो लोग विधि पूर्वक पूजन करते हैं उन्हें नरक से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं ये पूजा विधि हम कैसे करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी पे जो पूजा होती है वो सौंदर्य की प्राप्ति और आयु की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। छोटी दीपावली से पहले दोस्तों घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए हमें। और घर में अगर कोई चीज़ खराब है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है या फिर कूड़े कबाड़ है, तो उसको उस दिन हटा देना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा धन हानि होती है। तो आप छोटी दीपावली से पहले ये सारी वस्तुएं घर से हटा दें जो खराब हो चुकी हैं घर में। दोस्तों, दीपावली के समय हमें काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। तीनों दिन में, धनतेरस हो, छोटी दीपावली हो या फिर बड़ी दीपावली हो, खिलते हुए कलर के कपड़े पहनने चाहिए, जैसे रेड, पिंक, येलो या फिर हल्के रंग के कोई भी कपड़े। नरक चतुर्दशी के दिन बहुत से लोग काली जी की भी पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण की भी पूजा करते हैं। साथ ही अगर हम मंदिर में हनुमान जी और राम दरबार रखे हुए हैं तो उनकी भी पूजा हमें उस दिन अवश्य करनी चाहिए। नरक चतुर्दशी की शाम को हमें शुभ मुहूर्त देख के सबसे पहले माँ लक्ष्मी की और श्री गणेश की पूजा कर लेनी है। साथ में हमें रिद्धि सिद्धि का भी ध्यान करना है। उसके बाद हम हनुमान जी और श्री राम दरबार की पूजा अर्चना करेंगे। छोटी दीपावली के दिन मैंने यहाँ पर हनुमान जी और राम दरबार की पूजा की है। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हनुमान जी और राम दरबार को अच्छे से साफ कर लेना है। साथ ही हम उन्हें फूल माला अर्पण करेंगे। दोस्तों, मान्यता है कि हनुमान जी को औरतों को नहीं छूना चाहिए, पर बिना छुए हम औरतें उनकी पूजा कैसे करें। तो आप हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, मैंने आज से आपको अपना पिता या फिर भाई माना है और आज से मैं आपकी सेवा करूंगी। उसके बाद आप उनको फूल माला अर्पण करें, कुमकुम लगाएं और साथ ही हमें राम दरबार की भी पूजा करनी है। हम अगर छोटी दीपावली पे राम दरबार की पूजा करेंगे तो हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न होंगे। दीपावली इसीलिए मनाया जाता है कि राम जी घर वापस आए थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाना शुरू किया था। तो हमें राम जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। फूल माला और तिलक लगाने के बाद हम भगवान को भोग अर्पण करेंगे। दोस्तों, सारी पूजा विधि खत्म होने के बाद हमें हनुमान चालीसा भी करना चाहिए। साथ ही हमें राम स्तुति और हनुमान जी की आरती भी अवश्य करनी चाहिए। छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी के दिन दोस्तों 14 दीपक लगाने का बहुत महत्व है। धनतेरस पे 13 और छोटी दीपावली पे 14 दीपक आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 दीपक घी के लगाए हैं, बाकी के मैंने सरसों तेल में। यहाँ पर मैंने 13 दीपक ही लगाए हैं, एक दीपक मैंने अलग रखा है। आप देख सकते हैं जो बड़ा दीपक है उसमें मैंने बड़ी बत्ती भी डाली है और वो साइज में बड़ा भी है और इसमें भी मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। ये दीपक हम अकाल मृत्यु का खतरा कम करने के लिए यम देवता के लिए लगाते हैं, जो हमें अपने घर के मेन गेट पे दाहिने साइड में रखना होता है। जब हम घर में अंदर आते हैं तो दाहिने साइड में रखना होता है। तो सारे दीपक मैंने यहाँ पर जला लिए हैं और एक दीपक मैंने चौमुखी दीपक है उसे अलग रखा है। तो उसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगी उसे क्या करना है। साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़े से फूल लिए हैं। आज हमें फूलों के ढेर पे सारे दीपक रखने हैं। तो चलिए सारे दीपक हम लगाते हैं। जो 5 दीपक हैं घी के, वो सबसे पहले हम महालक्ष्मी को, श्री गणेश जी को, कुबेर जी को और हनुमान जी को और राम दरबार में। बाकी के दीपक हम तुलसी मैया को, पीपल के पेड़ के नीचे, डस्टबिन के पास और जहाँ गंदगी होती है आज के दिन हमें वहाँ दीपक लगाने चाहिए। साथ ही हमें अपने रसोई घर में भी माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए दीपक लगाना है। सभी दीपक मैंने सरसों तेल में ही लगाया है, सिर्फ 5 दीपक मैंने घी का लगाया है। सभी दीपक लगाने के बाद हम अपने मेन गेट के दाहिने तरफ दीपक लगाएंगे। वहाँ दीपक जगह पे दीपक लगाने से पहले उस जगह को हमें पानी से धो लेना है और अच्छे से सूख जाने देना है। उसके बाद हम वहाँ पर सूखने के बाद हमें वहाँ पर फूलों का ढेर बनाना है और उसी पे हमें ये दीपक लगाना है, जिसमें हम सोने से पहले तक तेल भरते रहेंगे ताकि ये बुझे नहीं। तो आप इसे 12-1 बजे तक तो आराम से जलाएं इस दीपक को रात में। और इस दीपक को जलाने के बाद हमें यम देवता को याद करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए।
दोस्तों मैंने पहले बताया था कि छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी पे 14 दीपक लगाने का महत्व है। मैं 13 दीपक लगा चुकी हूँ और जो ये दीपक है वो मैं लगाऊंगी चौमुखी। इसमें हम सरसों तेल का ही इस्तेमाल करेंगे और इसे हम लगाएंगे रात में, जब परिवार वाले जो घर के सभी सदस्य हैं खाना खा लें। उसके बाद हम अपने रसोई घर को साफ कर लेंगे, अनाज का एक दाना भी ना रहे। जब घर के लोग सोने जाए उस समय ये दीपक लगाना है, मतलब रात में। तो इस दीपक में हमें करना क्या है कि 7 अनाज डालने हैं, चावल, गेहूं और सभी दाल। आप अरहर, चना, उड़द, मूंग, सभी मसूर की दाल भी ले सकते हैं। 7 प्रकार के अनाज लेने हैं और उस अनाज को हमें तेल में डाल देना है। घर में जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, जो सबसे बड़ी होती है हमारे घर की, उन्हें इस दीपक को जलाना है, जल से आशमानी करनी है। उसके बाद इस दीपक से घर के सभी लोगों की नजर उतारनी है और घर के हर दिशा में, हर कोने कोने में इस दीपक को दिखाना है, मंदिर से लेके आंगन तक, आंगन से लेके छत तक। तो इस दीपक को हमें सब जगह दिखा के घर से बाहर निकलना है और अपने घर के दक्षिण दिशा में इस दीपक को रखना है। हमें कहाँ रखना है ये दीपक? जहाँ पर कूड़े का ढेर हो, जहाँ गंदगी हो, तो उस दीपक को हमें रखना है। तो दोस्तों इस दीपक को रखने से पहले वहां पर थोड़ा सा फूलों का ढेर बना ले, या फिर आप चाहे तो अनाज भी रख सकते हैं। 7 प्रकार के अनाज रख के और उस अनाज पे दीपक रख ले। फिर बाद में उस अनाज को हम किसी को दान भी दे सकते हैं। उस अनाज को हमें घर में नहीं लाना है और ना ही इस दीपक को हमें उठाना है। तो इस दीपक को हमें अपने घर के दक्षिण दिशा में रखना है और जहाँ पर गंदगी भी हो, क्योंकि कहते हैं कि जिस घर में गंदगी होती है उस घर में माँ का वास नहीं होता है, उनकी बड़ी बहन लक्ष्मी का वास होता है। और जहाँ पे साफ सफाई होता है वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। तो आप अपने घर की साफ सफाई बहुत ही अच्छे से करें। साथ ही हमें छत भी बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए, यहाँ तक कि स्टोर रूम में भी साफ सफाई रखनी चाहिए। स्टोर रूम में भी आप इस दिन दीपक लगा सकते हैं दोस्तों। और आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ये छोटी सी जानकारी मेरी पसंद आई हो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें। अंजू की रसोई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय ओम महालक्ष्मी नमः दोस्तों।